और इसी बीच दिल्ली से हमारे संवाददाता राकेश सोनी तो वहीं पर चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और क्या कुछ दोनों जगहों पर ताजा अपडेट मिल रहा है किसान के इस भारत बंद के ऐलान को लेकर। तो सबसे पहले राकेश आपसे जानना चाहेंगे दिल्ली में क्या कुछ असर इस भारत बंद का। बिल्कुल, देखिए अस्मिता, जिस तरीके से, क्योंकि इस वक्त मैं रजौरी बॉर्डर पे हूं जो कि जयपुर और गुरुग्राम से जो होते हुए दिल्ली जाता है, तो यहाँ पर भी जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है उनको तैनात किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से, क्योंकि सुबह से ही जो है भारत बंद का जो असर है वो खास तौर पर बॉर्डरों पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जितने भी सीमाएं थी उन पर इसी तरीके का जाम देखने को भी मिल रहा है लगातार, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात है और जगह जगह पर जो चेकिंग है उसकी वजह से कई जगह पर जो जाम की तस्वीर है वो भी सामने आई है। साथ ही साथ अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करी जाए, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वहां पर किसान डटे हुए हैं, किसान जो है लगातार बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर राहत की बात यह है कि जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर जो है किसान जो है वो नहीं मौजूद है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये जो भारत बंद का जो ऐलान है वो किया गया है। 12 विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इसमें समर्थन कर रही हैं, लेकिन एहतियातन के तौर पर यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है पूरी तरीके से तैनात करी गई है, क्योंकि साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये लगता है पूरा, तो खुद जो डीसीपी के नेतृत्व में यहाँ पर जो टीम का गठन है वो किया गया। वसंत कुंज थाने के एसएचओ है, एडिशनल एसएचओ है, सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अगर किसान इस रास्ते को पूरी तरीके से अगर बंद करते हैं, नेशनल हाईवे को बंद किया जाता है, तो पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है और इसी वजह से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो चेकिंग अभियान आपके पास और किस तरह से रूट को डाइवर्जन यहाँ पर किया गया, क्योंकि सीधे तौर पर आम जन को इस भारत बंद का जो है सीधा प्रभाव उन पर पड़ता है, ये भी जानेंगे आपसे। लेकिन ईशा ठाकुर हमारे साथ बनी हुई है चंडीगढ़ से। ईशा, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो भारत बंद का वहां पर किस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, क्या वहां पर भी प्रभाव? इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और आज ही के दिन राष्ट्रपति की तरफ से जो केंद्र सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई है उसे मंजूरी दी गई थी। इसी वजह से आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है भारत बंद का। पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यातायात सेवाएं बाधित की गई है। जो व्यापक असर है वो हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रहा है। किसानों की तरफ से सुबह 6 बजे से 4 बजे तक का ये आह्वान है। जब भारत बंद का जो आह्वान किया गया है इसमें आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो जारी जरूर रहेगी, ये किसानों का कहना है। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो जगह जगह पर किसान इस वक्त नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं, चाहे अमृतसर की बात कर लीजिए या शंभू बॉर्डर की या बरनाला की। सुबह से ही किसान रेलवे ट्रैक पर भी डटे हुए हैं और नेशनल हाईवे पर भी। जी बिल्कुल ईशा, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप यातायात बाधित बता रही हैं उसी के बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन राकेश एक बार आपका फिर से रुक करना चाहूंगी। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा ट्रैफिक को डायवर्जन यहां पर किया गया है, हम चाहेंगे क्योंकि सीधे तौर पर इस भारत बंद का असर आम जन पर पड़ता है। और सुबह सुबह की बात करें तो जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो अपने काम पर जाने वाले लोग हैं, उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो रूट डायवर्जन की बात करें तो किस तरह से इस ट्रैफिक डायवर्जन को किया गया है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अस्मिता, जिस तरीके से, क्योंकि जो ट्रैफिक डाइवर्ट है उसके बारे में खुद जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही ट्वीट करके ये जानकारी दे दी थी। साथ ही साथ हम लोग खुद अपने दर्शकों को नेटवर्क चैनल लगातार दिखा भी रहा कि दिल्ली के किन इलाकों में जाम लगा हुआ है, क्योंकि खासतौर पर अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, क्योंकि वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत खुद वहां पर मौजूद है, उनके नेतृत्व में ये पूरा जो आंदोलन है वो चल रहा है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर ये पूरा जो विरोध है वो जताया जा रहा है। उसका भारत बंद का जो असर, सबसे बड़ी राहत की बात यह कि भारत बंद का असर दिल्ली की मार्केट और ऑफिस में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आम जन पर इसका असर इसलिए पड़ रहा है जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए निकलते हैं, उनको सबसे ज्यादा है जो जाम से जूझना पड़ रहा है। कई कई किलोमीटर जो लंबा जाम है राजधानी दिल्ली में लग चुका है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के बाहर से जो लोग हैं, रोजाना लाखों लोग जो है दिल्ली के अंदर अपने कामकाज के लिए आते हैं और सभी को लोग कहीं ना कहीं जो है जो एक रोड यातायात है उसी के माध्यम से लोग जो है राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते हैं। कई मेट्रो स्टेशन है उनको भी बंद किया गया। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आम जन को कहीं ना कहीं जो भुगत भोगी है वो बनना पड़ रहा है। राकेश, हम चाहेंगे कि वहां की जो ताजा तरीन हालात है, तस्वीरें हैं, दर्शकों तक आप दिखाएं कि क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है भारत बंद का। अस्मिता, जिस वक्त क्योंकि मैं यहाँ पर रजौरी बॉर्डर पे हूँ, यहाँ से देखिए क्योंकि गुरुग्राम से दिल्ली के लिए रास्ता जा रहा है, जो
ट्रैफिक है वो काफी बेहद स्लो है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं रोड के सर्विस रोड पे मौजूद हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार में ब्रेक कहीं ना कहीं लग चुका है, क्योंकि पीक आवर होता है इस वक्त। जो है जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जो है अपने कामकाज के लिए निकलना पड़ता है, और पीक आवर के समय राजधानी दिल्ली में वैसे भी जाम की स्थिति होती है, लेकिन आज खास तौर पर क्योंकि किसान किसी तरीके से अगर दिल्ली ना पहुंचे, उनको रोकने के लिए जगह जगह पर जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, और उस मुस्तैदी की वजह से जगह जगह पर जो बैरिकेटिंग है वो लगाकर जो है पिकेट चेकिंग जो है वो करी जा रही है। और बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। ये ताजा तरीन आपको तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना लंबा जाम यहाँ पर लगा है। NH9 NH24 को जाम कर दिया गया है और उसका सीधे तौर पर आम जन को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो वो पूरी तरह से पुख्ता है और पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि लगातार जो किसान है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से भारत बंद का आह्वान किया हो और इस तरह से भारत बंद बुलाया गया हो। इससे पहले भी सरकार को चेताने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में ये कदम उठाए गए और उसी कड़ी में अब ये एक और कदम आगे बढ़ते हुए, और अब ये तस्वीरें हम आपको भारत बंद की दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक लंबे जाम से लोगों को दो चार कोना पड़ रहा है। रफ्तार पर ब्रेक है। लगातार हमारे संवाददाता राकेश और ईशा हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश आएंगे आपके पास, लेकिन ईशा हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि उतना असर तो नहीं चंडीगढ़ में दिख रहा है, लेकिन यातायात को बाधित जरूर किया गया है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सीधे तौर पर आमजन को परेशानी होती है और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इसमें ये साफ तौर पर हो जाता है कि सरकार और किसानों की इस लड़ाई में गेहूं की तरह घुन की तरह पिस रहा है आमजन। बिल्कुल, देखिए 10 महीने हो चुके हैं पूरे किसानों को, और ऐसे में हालांकि जो केंद्र सरकार है और जो कृषि मंत्री हैं वो हमेशा की तरह एक बार उन्होंने फिर से दोहराया है कि किसानों को आंदोलन का रास्ता छोड़ना चाहिए और केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, और केंद्र सरकार हमेशा ही बात करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का भी कहना है कि जो कृषि संबंधी कानून सरकार लेकर आई है वो चाहते हैं कि तीनों कानूनों को रद्द करे, और वो अपनी बात पहले ही रख चुके हैं। क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, और सिंघू और टिकरी बॉर्डर की अगर बात करें वहां पर लोगों के व्यवसाय पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि 10 महीने वहां पर हो चुके हैं किसानों को बैठे हुए, और आज भारत बंद का आह्वान है। लेकिन किसानों का ये भी कहना है, संयुक्त किसान मोर्चा का, आने वाले दिनों में जो उनका आंदोलन है उसे और ज्यादा वो तीव्र करेंगे, और कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है, जो किसानों और केंद्र सरकार की लड़ाई है, इसमें कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो पिसती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल ईशा, बने रहिए। राकेश, आपका यहाँ पर रुकना चाहेंगे आपका, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया भी कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि बहुत लंबा जाम है। ऐसे में आमजन को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो आमजन है वो ठीक टाइम पर अपने काम पर पहुंच सके, क्योंकि एक पीक टाइम है? क्योंकि मैं गुरुग्राम के बॉर्डर पर मौजूद हूँ, रजौकरी पे अस्मिता, तो यहाँ पर अभी जिस तरीके से, क्योंकि जब हम लोग खबर दिखा रहे थे उसके बाद कहीं ना कहीं जो बैरिकेटिंग है उनको थोड़ा सा हटाया गया है, क्योंकि जो एक लंबा जाम है, क्योंकि गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले रूट पर जाम लग गया। रोजाना लाखों लोग जो है इस राष्ट्रीय मार्ग से जो है दिल्ली प्रवेश करते हैं, और जो हमने एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से कई किलोमीटर जो लंबा जाम है वो जयपुर हाईवे पर लग चुका है, क्योंकि गुरुग्राम जयपुर होते हुए दिल्ली को प्रवेश करता ही रजौकरी बॉर्डर का जो सीमा है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन जो है भारत बंद को है लेकर है, और 4 बजे तक ये आंदोलन है। सुबह 6 बजे से ही जिस तरीके से जो आंदोलन की शुरुआत है वो हो चुकी है, क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो ये भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसके बाद दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस को ये पहले ही अवगत करा दिया गया था कि आज भारत बंद है, तो उसकी वजह से दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल पहले से मुस्तैद थे। सुबह से ही जिस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं रजौकरी बॉर्डर पर, और अभी हालांकि थोड़ा सा जो है ट्रैफिक खोलने के लिए जो बैरिकेटिंग है उनको हटाया गया, क्योंकि कई किलोमीटर जो लंबा जाम है वो लग गया था, तो उसका असर कहीं ना कहीं आम और लोगों बिल्कुल पर राकेश, शाम 4 बजे तक यही तस्वीरें जो है वो दिखाई देनी है। ऐसे में प्रशासन की बात करें तो इसको लेकर किस तरह से तैयारी?
देखिए अस्मिता, कहीं ना कहीं अगर जब प्रशासन की बात की जाए, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से पहले भी चाह रहा था, कई बार जो है किसान नेताओं को समझाया भी गया था कि वो रोड को ना जाम करें, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह की तस्वीरें ऐसी थी जहां पर किसान जो है रोड पर बैठ गए थे। लेकिन क्योंकि गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर लगातार जो किसानों ने डेरा डाल ही रखा है, तो वहां पर है। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर जो है किसान तो नहीं पहुंचे, लेकिन किसानों का कहीं अगर यहाँ कोई जत्था पहुंचता तो उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से जो दिल्ली पुलिस है वो मुस्तैद है। क्योंकि अगर आपको बता दूं, क्योंकि 10 महीने का जो वक्त है वो गुजर चुका है, तकरीबन 8 बार जो है कृषि मंत्री से वार्तालाप भी हुई किसान नेताओं की, लेकिन वो भी पूरी तरीके से विफल रही, क्योंकि कृषि कानून में जो बदलाव चाह रहे थे वो बदलाव नहीं हुआ, और इसी वजह से जो किसान जो है लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज का भारत बंद और का न असर सिर्फ कितना देखना किसान होगा ये बल्कि राकेश, प्रशासन के लिए तमाम राजनीतिक दल भी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी इस भारत बंद का समर्थन किया जा रहा है। किसानों के समर्थन में खड़े हो गए हैं कई राजनीतिक दल। ऐसे जो विपक्षी दल हैं वो पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करी जाए, समाजवादी पार्टी की बात करी जाए, चाहे अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, तो 12 राजनीतिक विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो किसानों के साथ खड़ी है। लेकिन इसका असर देखना होगा कि दिल्ली में कितना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे तस्वीरें जो है वो बदलेगी। लेकिन सुबह के वक्त जो है सबसे पहले आम लोगों को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ा। जो लोग अपने कामकाज के लिए, अपने रोजमर्रा के काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकले थे, उनको घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। तो अब देखना होगा कि किस तरीके का असर जैसे जैसे दिन चढ़ता वैसे वैसे होता, और क्या आज भारत बंद का असर कहीं ना कहीं क्या इस आंदोलन पे कुछ पड़ता है या कुछ बदलाव होता है, ये देखने वाली बात होगी अस्मिता। बिल्कुल राकेश, बने रहिए हमारे साथ। ईशा ठाकुर भी बनी हुई है। ईशा, आप जैसा कि कह रही है कि अभी तो कोई इतना प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, क्योंकि शाम 4 बजे तक ही भारत बंद का आह्वान है। तो क्या माना जाए कि क्या शाम 4 बजे तक तस्वीरें बदल सकती है चंडीगढ़ में, और इसको लेकर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद? देखिए, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो ये मोहाली और पंचकुला से सटा हुआ है और हरियाणा और पंजाब की दोनों सीमाएं लगती है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और जो व्यापक इसका असर है वो मोहाली और पंचकुला में देखने को मिलेगा। और पंजाब में क्योंकि सुबह से ही किसान डट गए हैं नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक पर, और यही असर हमने देखा अंबाला की बात कर लें या कुरुक्षेत्र शाहबाद की, जगह जगह पर किसान इस वक्त डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं किसान इसके जरिए, जिस तरीके से एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि जो किसान आंदोलन है वो ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब किसान एक बार फिर से एकजुट होने शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर। और इस तरह से जो दबाव बनाने की कोशिश है, सीधा चेतावनी सरकार को कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक उनका ये जो प्रदर्शन है, उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। ईशा और राकेश, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट हम पल पल की लेते रहेंगे। तो भारत बंद का आह्वान के तहत ये भारत बंद बुलाया गया है, जिसके चलते सीधे तौर पर आम जन को कहीं ना कहीं लंबे जाम से दो चार होना पड़ रहा है। तो वहीं आज का दिन प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।